Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Samiullah, subject specialist in mathematics at DPS and Inter College Sahiba. Let's start our today's lesson. Dear students, we start chapter number 3, variations. Today our topic is ratio and proportions, and we will discuss exercise 3.1. Students, our topic is ratio and proportions. First of all, we discuss the definition of ratio. A relation between two quantities of same kind measured in same unit is called ratio. स्टूडेंट्स, हम रेशो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन है, वो दोनों क्वांटिटीज़ हमेशा सेम काइंड की होनी चाहिए. मीन्स कि उनके यूनिट्स सेम होने चाहिए. लाइक अगर हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी रुपीज़ के अंदर है तो सेकंड क्वांटिटी भी रुपीज़ के अंदर होनी चाहिए. अगर फर्स्ट क्वांटिटी किलोमीटर के अंदर है तो सेकंड क्वांटिटी भी किलोमीटर के अंदर ही होनी चाहिए. If A and B are two quantities of the same kind and B is not zero, then the ratio of A and B is written as A ratio B or in fraction A over B. Students, अगर हमारे पास दो quantities हैं A और B, वो दोनों same kind की हैं और B is not equal to zero, then बेटा हम उन दोनों quantities को रेशो के अंदर किस तरह लिखेंगे? A रेशो B. दिस इज अ सिंबल ऑफ रेशो. और अगर हम उनको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? A ओवर B. रिमेंबर दैट द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन रेशो इज इंपॉर्टेंट. In ratio A ratio B, the first term is called antecedent and the second term B is called consequent. Dear students, रेशो के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म A होगी उसको हम एंटीसीडेंट बोलेंगे एंड सेकंड टर्म जो बेटा हमारे पास B है उसको हम कंसीक्वेंट बोलेंगे. A ratio has no units. रेशो का बेटा कोई यूनिट नहीं होता. Proportion. A proportion is a statement which is expressed as an equivalence of two ratios. बेटा proportion हमारे पास एक ऐसी statement है जो दो ratios को express करती है कि वो दोनों आपस में equal हैं. If two ratios A ratio B and C ratio D are equal, then we can write A ratio B equal C ratio D. अगर बेटा हमारे पास दो रेशोज हैं, एक A रेशो B है और एक C रेशो D है और वो दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम उनको किस तरह लिख सकते हैं? A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D. वेयर क्वांटिटीज A D, बेटा यहाँ पर जो हमारे पास A और D क्वांटिटीज होंगी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, वाइल B एंड C, बेटा B और C वो दोनों हमारे पास क्या कहलाती हैं? मीन्स. Symbolically, the proportion of A, B, C and D is written as A ratio B proportion C ratio D. This is a sign of ratio and बेटा ये जो साइन है हमारे पास ये proportion का साइन कहलाता है. Now dear student, we start exercise 3.1. Question number 1 is express the following as a ratio A ratio B and as a fraction in the simplest form. First part है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का RS 750 एंड RS 1250. बेटा ये हमें रुपीज़ के अंदर है दोनों क्वांटिटीज़, तो हमने इनको क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने इनको बेटा रेशो के अंदर लिखना है A रेशो B फॉर्म के अंदर और हमने इनको फ्रैक्शन में लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर भी लिखना है. सॉल्यूशन देखें. रेशो ऑफ RS 750 टू RS 1250. बेटा हमने इसको रेशो के अंदर लिख लेंगे 750 रेशो 1250.
तो इस तरह आप इसको रेशो के अंदर लिख देंगे। और अगर आपने इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 750 ओवर 1250। यहाँ पर बेटा 0 0 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा 75 ओवर 125। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव 3 ओवर 5 बाय डिवाइडिंग 25। अगर बेटा हम इसको 25 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा 3 ओवर 5। तो 3 ओवर 5 बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, तो इसको आप अगेन दोबारा रेशो में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3:5। पार्ट नंबर 2 इज 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। डियर स्टूडेंट्स, ये हमें दो क्वांटिटीज दे दी गई हैं और उसको हमने लिखना है A/B के अंदर और फ्रैक्शन फॉर्म में। रेशो ऑफ 450 सेंटीमीटर टू 3 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्या होनी चाहिए, इनकी काइंड सेम होनी चाहिए, इनके यूनिट्स दोनों क्वांटिटीज के सेम होने चाहिए। तो 3 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंस वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 3 मीटर्स इज इक्वल टू 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। बेटा ये 300 सेंटीमीटर में आ गया हमारे पास 3 मीटर जो है। और अब हम इसको रेशो में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा 450/300। नेक्स्ट टाइम में बेटा इसको फ्रैक्शन के अंदर लिख लें, क्योंकि हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है। 450 ओवर 300 आ जाएगा, यहाँ से बेटा 0 0 से कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा 45 ओवर 30। अगेन बेटा कटिंग करने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा 3 ओवर 2। तो इसको ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, तो बेटा इसको आप रेशो के अंदर लिख दें तो हमारे पास आ जाएगा 3:2। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, इसका आगे हम थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं। 4 kg एंड 2 kg 750 ग्राम्स। बेटा जैसे कि आपको बताया कि अगर आपने इसको रेशो के अंदर लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों की काइंड सेम होनी चाहिए। 4 किलोग्राम बेटा हमारे पास आ रहा है और ये हमारे पास 2 किलोग्राम और 750 ग्राम है। तो बेटा 4 kg इसको हम ग्राम्स में लेके जाएंगे तो हम जानते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। सो 4 kg इज इक्वल टू 4 इंटू 1000 इज इक्वल टू 4000 ग्राम्स आ जाएगा हमारे पास। एंड 2 kg 750 ग्राम। बेटा kg 2 kg को हम कन्वर्ट कर लेंगे हमारे पास ग्राम्स के अंदर, तो 2 इंटू 1000 ग्राम प्लस 750 ग्राम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2000 ग्राम प्लस 750 ग्राम इज इक्वल टू 2750 ग्राम्स। बेटा ये भी हमारे पास ग्राम के अंदर आ गया और 4 kg को भी हमने ग्राम के अंदर लिख लिया है, वो हमारे पास है 4000 ग्राम। सो अब हम इसको रेशो में लिखते हैं। 4000 रेशो 2750। बेटा ये हमारे पास रेशो फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है तो हमारे पास क्या बनेगा 4000 ओवर 2750। यहाँ पर बेटा 0 0 से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा 400 ओवर 275। अगेन बेटा सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या आएगा 16 ओवर 11। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी, तो इसको आप दोबारा रेशो के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं 16:11। फाइव पार्ट देखें 75 डिग्री एंड 225 डिग्री। बेटा ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं वो डिग्री के अंदर हैं। बेटा इसको रेशो के अंदर एक्सप्रेस कर देंगे ना 75 रेशो 225 इज इक्वल टू, बेटा इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा 75 ओवर 225। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास बेटा क्या आएगा 1/3 इज इक्वल टू, अगेन रेशो में लिखना है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1:3। बेटा ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी फ्रैक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 3 इंटू 4x माइनस 5y is equal to 2x minus 7y, find the ratio x ratio y। बेटा यहाँ पर हमने x ratio y फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखें 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। फर्स्ट बेटा हम क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा 3 4 12x माइनस
3 5s are 15y is equal to 2x minus 7y। अब बेटा हम x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और y वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे। बेटा 2x जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 2x है तो माइनस 2x बन जाएगा। 12x एज इट माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 7y एज इट माइनस 15 राइट हैंड साइड की तरफ जाके प्लस 15y हो जाएगा। आफ्टर एडिंग वी हैव 12x minus 2x is equal to 10x equal 8y. After simplification we have x over y is equal to 8 over 10। यहाँ पर बेटा हमने x रेशो y निकालना है तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x over y is equal to 8 over 10। After simplification we have x over y is equal to 4 over 5। x over y है तो बेटा हम इसको रेशो फॉर्म में लिख लेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म को रेशो फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x रेशो y इज इक्वल टू 4 रेशो 5। यही बेटा हमने फाइंड करना था x रेशो y, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, 4 रेशो 5। Question number 3, find the value of p if ratio 2p plus 5, ratio 3p plus 4 and 3 ratio 4 are equal। ये गिवन दिया गया है कि अगर 2p plus 5 ratio 3p plus 4 इक्वल हो किसके, 3 ratio 4 के, तो आपने यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन बेटा गिवन क्या है, 2p plus 5 ratio 3p plus 4 इक्वल किसके हैं, 3 रेशो 4 के, तो ये हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी। इन फ्रैक्शन फॉर्म बेटा इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 2p plus 5 ओवर 3p plus 4 इज इक्वल टू 3 over 4। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव 4 into 2p plus 5 इज इक्वल टू 3 into 3p plus 4 हो जाएगा। 4 को बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2s are 8p प्लस 4 5s are 20 is equal to 3 3s are 9p plus 3 4s are 12। यहाँ से बेटा आप 9p को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 9p, तो हमारे पास क्या आएगा, 8p एज इट माइनस 9p इज इक्वल टू 12 एज इट माइनस 20 प्लस 20 जो है बेटा वो राइट हैंड साइड की तरफ जाके हो जाएगा माइनस 20। बेटा ऐड कर देंगे 8p माइनस 9p तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस p इज इक्वल टू 12p माइनस 20, किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 8 के, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो बेटा p हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के, क्योंकि बेटा हमने p की वैल्यू फाइंड करनी थी, सो वी हैव p इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, 2 नंबर्स आर इन रेशो 5 रेशो 8 इफ 9 आर एडेड टू ईच नंबर। अगर हम उनके अंदर 9 ऐड कर देते हैं वी गेट अ न्यू रेशो, तो बेटा हमने एक नई रेशो गेट करते हैं 8 रेशो 11। फाइंड द नंबर्स, आपने बेटा वो 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। सोल्यूशन, सिंस नंबर्स आर इन रेशो 5 रेशो 8 लेट 5x एंड 8x बी 2 नंबर्स। बेटा जो नंबर्स हमें रिक्वायर्ड हैं वो हमने फाइंड करने हैं, तो हमने सपोज कर लिया कि लेट 5x एंड 8x बी 2 नंबर्स। सोल्यूशन, सिंस नंबर आर इन रेशो, बेटा हमारे पास नंबर रेशो के अंदर क्या है, 5 रेशो 8। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट 5x एंड 8x बी 2 नंबर्स जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, बेटा उन दोनों नंबर्स के अंदर हमने क्या ऐड करना है, 9 ऐड करना है, तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, 5x प्लस 9 ओवर 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 8 रेशो 11 है, तो बेटा हम इसको किस तरह लिख लेंगे, 8 ओवर 11 फ्रैक्शन फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। नेक्स्ट बेटा हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 इंटू 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 8 इंटू 8x प्लस 9। 11 को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5s are 55x प्लस
11 9s are 99 is equal to 8 8s are 64x plus 8 9s are 72. 55x एज इट प्लस 64x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, -64 इज इक्वल टू 72 एज इट प्लस 99 राइट हैंड साइड की तरफ जाके क्या हो जाएगा -99. बेटा ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -9x इज इक्वल टू -27. माइनस माइनस से बेटा कट जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 27/9. बेटा आफ्टर सॉल्विंग वी हैव x इज इक्वल टू 3. x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3. हमने बेटा वो नंबर्स फाइंड करने थे. सो द नंबर्स आर 5x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह 3 पुट कर लेंगे, 5 3s are 15 एंड 8x इज इक्वल टू 8 इंटू 3. x की बेटा वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 3, तो 8 3s are 24. जो हमें रिक्वायर्ड नंबर्स थे वो हमारे पास आ जाएंगे. Question number 7. Find the cost of 8 kg mangoes if 5 kg of mangoes cost are 250 rupees. बेटा क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि हमने 8 kg मैंगो की कॉस्ट फाइंड करनी है अगर हमारे पास 5 kg मैंगो की कॉस्ट 250 रुपीज़ हो. सोल्यूशन देखें. लेट द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज बी x. बेटा हमने सपोज कर लिया कि 8 kg मैंगोज की जो प्राइस है हमारे पास वो x है. हम इसको प्रोपोर्शन फॉर्म में लिख लेंगे. देन इन प्रोपोर्शन फॉर्म 8 kg रेशो 5 kg. प्रोपोर्शन बेटा 8 kg पहले है तो हमारे पास रुपीज़ भी जो हमने सपोज किए हैं कॉस्ट उसकी x सपोज किया तो वो भी पहले लिखेंगे. RS x आ जाएगा. रेशो 5 kg की बेटा प्राइस हमारे पास क्या थी, 250 रुपीज़. वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. बेटा यहाँ पर मीन्स क्या है, 5 और x को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 250 के साथ, तो 8 इंटू 250 मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास 2000 बन जाएगा. 5x इज इक्वल टू 2000. हमने बेटा x फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज. सो वी डिवाइडेड बाय 5 ऑन बोथ साइड. वी हैव x इज इक्वल टू 2000/5. आफ्टर सॉल्विंग x इज इक्वल टू 400. So the cost of 8 kg mangoes is 400 rupees. Question number 9. If A ratio B is equal to 7:6, find the value of 3A plus 5B ratio 7B minus 5A. बेटा हमें गिवन है A रेशो B इज इक्वल टू किसके है, 7:6 के. हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 3A प्लस 5B रेशो 7B माइनस 5A. बेटा हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. सोल्यूशन देखें. गिवन हमारे पास क्या है, A रेशो B, उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे. A/B इज इक्वल टू 7:6. वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/6. फाइंड बेटा हमने क्या करना है, 3A प्लस 5B रेशो 7B माइनस 5A इज इक्वल टू 3A प्लस 5B ओवर 7B माइनस 5A. इसको बेटा हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे. वी डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय B. बेटा हम न्यूमिनेटर को भी B से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी B से डिवाइड कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू A/B प्लस 5B/B ओवर 7 इंटू B/B माइनस 5 इंटू A/B. बेटा यहाँ पर हम A/B इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 7/6 को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 इंटू 7/6 प्लस 5 B से कैंसिल हो जाएगा ओवर 7 माइनस 5 इंटू 7/6. नेक्स्ट स्टेप देखें बेटा. 3 7s are 21/6 प्लस 5 ओवर 7 माइनस 5 7s are 35/6.
प्रीवियस स्टेप बेटा मैंने एज इट लिख लिया, हमारे पास क्या था 3a प्लस 5b ओवर 7b माइनस 5a इज इक्वल टू 21 ओवर 6 प्लस 5 ओवर 7 माइनस 35 ओवर 6। बेटा हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या बन जाएगा 6, 21 प्लस 6 5 आर 30 ओवर 6 7 आर 42 माइनस 35 आ जाएगा। बेटा इनको ऐड कर लेंगे 21 प्लस 30 51 ओवर 6 ओवर 42 माइनस 35 क्या आ जाएगा 7 ओवर 6। नेक्स्ट स्टेप बेटा हमारे पास क्या आएगा 51 ओवर 6, डिवाइड का साइन खत्म करेंगे तो बेटा अगर हम इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो उसको हम लिखेंगे 6 ओवर 7। 6 से बेटा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 51 ओवर 7। 3a प्लस 5b ओवर 7b माइनस 5a इज इक्वल टू 51 ओवर 7। बेटा इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी तो हम इसको रेशो में लिख लेंगे 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a इज इक्वल टू 51 रेशो 7। जो हमें रिक्वायर्ड था वो हमारा बेटा ये आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड x इन फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। बेटा ये हमें प्रोपोर्शंस दे दी हुई हैं और यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 देखें 3x माइनस 2 रेशो 4 प्रोपोर्शन 2x प्लस 3 रेशो 7। सोल्यूशन यहाँ पर बेटा हम फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स बेटा हमारे पास क्या आ रहा है 4 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 इंटू 3x माइनस 2 हो जाएगा। 4 को बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 2 जार 8x प्लस 4 3 जार 12 इज इक्वल टू 7 3 जार 21x प्लस माइनस माइनस 7 2 जार 14। नेक्स्ट बेटा हम इनको अरेंज कर लेंगे, x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, 8x एज इट माइनस 21x प्लस 21x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 21x इज इक्वल टू माइनस 14 एज इट प्लस 12 राइट हैंड साइड की तरफ जाके माइनस 12 हो जाएगा। बेटा इनको ऐड कर लेंगे x वाली टर्म्स को, 8x माइनस 21x ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा माइनस 13x इज इक्वल टू माइनस 14 माइनस 12 बेटा क्या बन जाएगा माइनस 26। माइनस माइनस से कैंसिल कर दें 13x इज इक्वल टू 26। बेटा हमें x रिक्वायर्ड है, हमने x की वैल्यू निकालनी है तो हम 13 को डिवाइड कर लेंगे दोनों तरफ, डिवाइडेड बाय 13 ऑन बोथ साइड वी हैव x इज इक्वल टू 26 ओवर 13। आफ्टर सॉल्विंग x इज इक्वल टू 2। x बेटा हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा 2 के। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड x इन प्रोपोर्शंस। इसका बेटा थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं, x माइनस 3 ओवर 2 रेशो 5 ओवर x माइनस 1 प्रोपोर्शन x माइनस 1 ओवर 3 रेशो 4 ओवर x प्लस 4। सोल्यूशन x माइनस 3 ओवर 2 रेशो 5 ओवर x माइनस 1 प्रोपोर्शन x माइनस 1 ओवर 3 रेशो 4 ओवर x प्लस 4। बेटा यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स बेटा हमारे पास क्या आ रहे हैं 5 ओवर x माइनस 1 एंड x माइनस 1 ओवर 3, ये दोनों बेटा हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू एक्सट्रीम्स बेटा हमारे पास क्या आ रही है x माइनस 3 ओवर 2 4 ओवर x प्लस 4। इन दोनों क्वांटिटीज को बेटा हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 3 ओवर 2 एंड 4 ओवर x प्लस 4। बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 ओवर 3। बेटा ये हमने लिख लिया नीचे, 2 और 4 बेटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ओवर x प्लस 4।
नेक्स्ट टाइम में बेटा हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 3 जो है वो बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 4। 3 2s are 6 इंटू एक्स माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू 5 जो है बेटा वो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, 5x प्लस 5 4s are 20। 6 को बेटा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x माइनस 18 इज इक्वल टू 5x प्लस 20 एज इट। x वाली टर्म को बेटा एक तरफ कर लें, कॉन्स्टेंट्स एक तरफ कर लें, प्लस 5x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस 5x। 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 20 प्लस 18, माइनस 18 राइट हैंड साइड तरफ जाके प्लस 18 हो जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग बेटा इनको ऐड कर देंगे, 6x माइनस 5x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 38। ये बेटा हमें रिक्वायर्ड आंसर जो था x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी वो आ जाए। नेक्स्ट बेटा आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4, इफ द रेशो 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x एंड 2 रेशो 5 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। Question number 10, if 24 over 7 equals 6 over x, then 4x की बेटा आपने वैल्यू फाइंड करनी है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और इजीली यहाँ से बेटा 4x की वैल्यू फाइंड कर लें। If 5a over 3x equal 15b over y, then find the value of ay। क्वेश्चन नंबर 10 का बेटा थर्ड पार्ट है, if 9pq over 2ln is equal to 18p over 5n, then find the value of pq। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपने यहाँ से 5q की वैल्यू फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेसन। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ग्रुप के अंदर क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी।